नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अर्थिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर अर्थिंग न किया जाए तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैं आपको पाइप अर्थिंग क्या होती है इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी दी थी। आज मैं आपको प्लेट अर्थिंग क्या होती है, इस प्लेट अर्थिंग को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। लेकिन तो इसको बताने से पहले मैं आपको अर्थिंग क्या होती है एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत के वे सारे उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, अपितु हमारे घर में प्रयोग होने वाले वे सारे इक्विपमेंट, वे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, गीज़र, प्रेस, इन सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के वे बाहरी आवरण जिसमें धारा प्रभावित न हो, इन भागों को एक लो रजिस्टेंस के द्वारा ज़मीन से भू संपर्कित करने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। तो आज मैं आपको प्लेट अर्थिंग क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि प्लेट अर्थिंग क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पर एक प्लेट अर्थिंग का फुल फिगर दिखाया गया है। इस प्लेट अर्थिंग के दो भाग होते हैं, एक उसका ऊपरी भाग, इसका टंकी होता है और नीचे प्लेट लगी होती है। ज़मीन के अंदर प्लेट लगाने के लिए हमें गड्ढा खोदने की आवश्यकता पड़ती है। इस गड्ढे का साइज़ क्या होना चाहिए, इस बात पर निर्भर करती है कि जहाँ पर हम लोग प्लेट अर्थिंग बना रहे हैं वहाँ पर ज़मीन में नमी की क्या स्थिति है। अगर ज़मीन में नमी कम है तो गड्ढे की साइज़ हमें जो है 3 मीटर से अधिक रखने की आवश्यकता पड़ती है। अगर नमी पर्याप्त है तो हम लोग 3 मीटर या उससे कम गहराई का भी गड्ढा खोद सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेट आपको दिख रही है, यह प्लेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी हम लोग प्लेट अर्थिंग बनाते हैं तो प्लेट हमें किस पदार्थ की लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग प्लेट अर्थिंग बनाते हैं तो हम कापर का भी प्लेट ले सकते हैं या जीआई का प्लेट ले सकते हैं, परंतु कापर कास्ट में थोड़ा महंगा होता है, जीआई थोड़ा सस्ता होता है। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप प्लेट ले सकते हैं। अब ये प्लेट का साइज़ क्या रखना चाहिए, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे जो, अगर हम लोग यहाँ पर जीआई की प्लेट लें तो जीआई की प्लेट के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और जो है 6.35 mm मोटा है, जीआई का प्लेट लेते हैं। अगर वहीं पर हम लोग कापर की प्लेट लें तो यह कापर की प्लेट 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.18 mm मोटा हम लोग कापर की प्लेट ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी हम प्लेट अर्थिंग बनाते हैं तो जिस पदार्थ की हम लोग प्लेट लेते हैं, अर्थ वायर भी हमें उसी पदार्थ की लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग जीआई की प्लेट लें तो जो अर्थ वायर हम लोग अर्थिंग में यूज़ करेंगे वह जीआई का होना चाहिए। अगर हम लोग कापर की प्लेट लेते हैं तो अर्थ वायर हम लोग कापर का लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अर्थिंग हमारी प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगी और अर्थ का रेजिस्टेंस स्वतः ही अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फिगर को इस जो फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है, इस फिगर को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको यहाँ पर एक जीआई पाइप दिख रही है, 19 mm व्यास का जीआई पाइप है। इस जीआई पाइप का ऊपरी सिरा टंकी के माध्यम से लगा दिया जाता है। यहाँ पर टंकी बनी हुई है और टंकी पर इस कीप की सहायता से जीआई पाइप को लगा दिया जाता है और उसका निचली सिरा इस प्लेट से नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है।
यह 19 mm GI पाइप जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, इसका काम इस प्लेट के चारों ओर कभी नमी कम हो जाए तो पानी डालने के लिए किया जाता है। बाकी और इसका कोई विशेष काम नहीं होता है। बाकी अर्थ वायर के लिए एक दूसरी जो है हमारी GI पाइप होती है, 12.7 mm व्यास का GI पाइप होती है। इस GI पाइप के माध्यम से हम लोग अर्थ वायर को इस भू प्लेट तक लेकर आते हैं और इस भू प्लेट पर जो हमारा अर्थ वायर आएगा, यहाँ पर अर्थ वायर को प्रॉपर ढंग से नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है या अर्थ वायर को वेल्डेड कर दिया जाता है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया होगा। यह 12.7 mm का GI पाइप है। इस 12.7 mm के GI पाइप के अंदर हमारा अर्थ वायर है और अर्थ वायर को हम लोग यह जो हमारा भू प्लेट है, इस भू प्लेट की सहायता नट बोल्ट की सहायता से यहाँ पर हम लोग कस देते हैं। बाकी इस अर्थ वायर को सेफ्टी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़मीन के सतह से 60 सेंटीमीटर करीब नीचे अर्थ वायर को लेकर जाते हैं, ताकि यांत्रिकी क्षति से कोई अर्थ वायर पर नुकसान ना हो, अर्थ वायर हमारा टूट ना जाए। बाकी ये जो टंकी का हम लोग निर्माण करते हैं, टंकी यह सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई टंकी होती है। टंकी का जो बेस होता है, इसका साइज़ आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। बाकी इस फिगर में जो आपको दिखाया गया टंकी का बेस 70 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बाकी इसमें ग्रुप कटे होते हैं, यह 15-15 सेंटीमीटर का ग्रुप कटा होता है। बाकी ये जो लेंथ होती है टंकी की 30 सेंटीमीटर होती है। यानी कुल मिलाजुलाकर अगर हम बात करें आपसे, तो ये टंकी 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का बनाया जाता है और इस टंकी के जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पर GI का कवर लगा होता है। इस GI कवर का प्रयोग हम लोग उस स्थिति में करते हैं जब हमें महसूस होता है कि हमारी अर्थिंग काम नहीं कर रही है या अर्थिंग वीक हो गई है, तो उस समय इस GI कवर जो है इसको हटाकर स्कीप की सहायता से हम लोग यहाँ पर पानी डालते हैं ताकि प्लेट के चारों तरफ नमी बनी रहे। बाकी इसमें और बहुत कुछ खास बातें नहीं हैं। इस प्लेट को आप गड्ढे में डालने के बाद चारकोल और नमक से 15-15 सेंटीमीटर चारकोल और नमक की लेयर लगाकर इस गड्ढे को ढक देते हैं। बाकी इस गड्ढे का साइज़ क्या होगा, यह बात ज़मीन की नमी पर निर्भर करता है। इस फिगर में आपको जैसा कि दिख रहा है, ज़मीन की सतह से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया और 3 मीटर के बाद आपको प्लेट लगाई हुई दिख रही है। तो यह पूरा एक प्रॉपर सिनेरियो आपको दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेट भू संपर्कन क्या होता है समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको इस प्लेट अर्थिंग में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।